अगर किसी भी प्रकार की जान माल हानि होती है इस रैली में किसी भी बहुजन भाई को, किसी भी अन्य भाई को, इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी योगी सरकार की होगी और योगी सरकार को इसकी जवाबदेही होगी। और मैं योगी सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये धमकियां दी हैं, आज नहीं, ये काफी समय पहले से दे रखी है। योगी सरकार ने इसके ऊपर क्या संज्ञान लिए हैं, अगर नहीं लिए हैं तो इनकी क्या मजबूरी है, ये भी स्पष्ट करें और सार्वजनिक तौर पर बताने का काम करें। बहन जी इसलिए बौखला रही है क्योंकि बहन जी को जो राजनीतिक लाभ है वो कम होगा उससे, और वो लाभ उसका बढ़ जाएगा, और लाभ उसे कम मिलने के कारण उनकी जो सत्ता, उनके पास जो एक पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल शक्ति है, वो कम हो जाएगी, और कम होने से उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि और लोग मान्यवर कांशीराम जी की जयंती को ना मनाएं। मान्यवर कांशीराम जी का जो जनाधार है वो 15 और 85 का है। 85% जो लोग हैं देश के, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सभी लोग मान्यवर कांशीराम जी को मानते हैं। इसलिए सभी पार्टियां और सभी जो राजनीतिक नेता लोग हैं वे मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ हो सके और उनको एक तरीके से मिसयूज करके लोगों का एक्सप्लॉइट करें और लोगों का हक अधिकार जो है हमारे SC ST OBC का मार सकें। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी की रैली से सियासत गर्म हो चुकी है। भीम आर्मी के संस्थापक जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर करनी सेना के नेता धमकी दे रहे हैं कि चंद्रशेखर अपने पैरे से तो आ सकते हैं लेकिन जाने की कोई गारंटी नहीं है। तो इस मुद्दे पे जो समर्थक हैं उनके अंदर भारी आक्रोश है और सियासत भी गर्म हो चुकी है। अब जो समर्थक उनके अंदर इतना भारी आक्रोश है कि वो भी मरने कटने पे उतारू हैं। तो जो सियासत है कैसे उसको देख रहे हैं, और आने वाले 15 तारीख को जो चंद्रशेखर वहाँ पर रैली करने जा रहे हैं, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आखिर इस लोकतंत्र में क्या इस तरह से बयान देना ठीक है? तो उसी को समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुमन जी हैं। इनसे समझूँ कि आखिर कैसे समझते हैं सर भीम आर्मी के जो सर्वा हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता, उनको धमकी मिली है, तो क्या आप लोगों को पसीना छूट रहा सर? ऐसा है कि जो कर्मी सेना के अध्यक्ष अभिनव सिंह ने जो धमकी दी है वो धमकी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जी को नहीं दी है। उन्होंने ये धमकी योगी सरकार को दी है, संविधान को दी है, और ये धमकी उस मोदी सरकार को देने का काम किया है। ये धमकी भाई चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दी है। उन्होंने चैलेंज किया है संविधान को, योगी जी को, कि वहाँ पर जो 15 मार्च को जो रैली होने जा रही है उसको रोकने के लिए जो उन्होंने एक धमकी दी है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, और जो उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया है कि उस दिन आप झंडे डंडे लेकर के आना और इस रैली को हम रोकने का काम करेंगे, और चंद्रशेखर अपने पैरों से तो आएगा लेकिन अपने पैरों से नहीं जाएगा। ये बहुजन समाज को, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी नहीं, ये योगी सरकार है। किसी भी प्रकार की जान माल हानि होती है इस रैली में किसी भी बहुजन भाई को, किसी भी अन्य भाई को, इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी योगी सरकार की होगी और योगी सरकार को इसकी जवाबदेही होगी। और मैं योगी सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये धमकियां दी हैं, आज नहीं, ये काफी समय पहले से दे रखी हैं। योगी सरकार ने इसके ऊपर क्या संज्ञान लिए हैं, अगर नहीं लिए हैं तो इनकी क्या मजबूरी है, ये भी स्पष्ट करें और सार्वजनिक तौर पर बताने का काम करें। 15 तारीख को मानवर काशीराम का जयंती मनाया जा रहा है सर, तो वो मानवर काशीराम की जयंती को मनाने के लिए होड़ मचा हुआ है। कांग्रेस भी लखनऊ में प्रोग्राम करने जा रही है, PDA की तरफ से अखिलेश यादव भी कर रहे हैं और BSP भी कर रही है, चंद्रशेखर भी कर रहे हैं। तो मानवर काशीराम की हैसियत इतनी बढ़ चुकी है कि आज कोई भी पार्टियां जो उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्या है इसके पीछे? मान्यवर काशीराम जी का जो जनाधार है वो 15 और 85 का है। 85% जो लोग हैं देश के, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सभी लोग मान्यवर कांशीराम जी को मानते हैं। इसलिए सभी पार्टियां और सभी
जो राजनीतिक नेता लोग हैं वे माननीय कांशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ हो सके और उनको एक तरीके से मिसयूज करके लोगों का एक्सप्लॉइट करें और लोगों का हक अधिकार जो है हमारे SC ST OBC का मार सके। माननीय कांशीराम की जयंती मनाने का हक केवल BSP का है, बहन जी का है, बाकी और लोगों पार्टियों का नहीं है, क्योंकि बहन जी इसका इतराज जब जता रही है कि आखिर अखिलेश यादव क्या अधिकार बनता है मानव कांशीराम की जयंती मनाने का। माननीय कांशीराम जी की जयंती बहन जी इसलिए बौखला रही है क्योंकि बहन जी को जो राजनीतिक लाभ है वो कम होगा उससे, और वो लाभ उसका बढ़ जाएगा, और लाभ उसे कम मिलने के कारण उनकी जो सत्ता, उनके पास जो एक पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल शक्ति है, वो कम हो जाएगी, और कम होने से उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि और लोग माननीय कांशीराम जी की जयंती को ना मनाएं। हो जाएगा माननीय कांशीराम का विचारधारा के पार्टी जिसको बहन जी चला रही हैं, बहन जी देखो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी और माननीय कांशीराम के रास्ते पे चल रही हैं, आप कैसे करोगे कि वो उनका विचारधारा से उनका जनाधार कम हो रहा है। बहन जी बहुजनों की विचारधारा पे, माननीय कांशीराम जी की विचारधारा पे, महापुरुषों की विचारधारा पे ना चल करके ही उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद को समाज में आने का मौका दिया है। अगर बहन जी माननीय कांशीराम जी की विचारधारा पे चलती, बहुजनों की विचारधारा पे चलती, बाबा साहब की विचारधारा पे चलती तो मान्यवर हमारे भाई चंद्रशेखर जी को, आजाद जी को आने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इनको प्रमोट किया है काम ना करके, और हक अधिकार SC ST को ना दिला करके, महापुरुषों की विचारधारा के ना चल के मान्यवर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उन्होंने राजनीति में आने के लिए मजबूर किया है। क्या आपको लगता है कि बहन जी अब कमज़ोर हुई है या और मजबूत हुई है? जिस तरह से 9 अक्टूबर को बहन जी एक रैला दिखा दिया था, उसी तरह 15 तारीख को कुछ बड़ा करिश्मा करने जा रही है बहन जी। बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को रैली दी थी, उस रैली के अंदर जितना भी संसाधन जुटाया गया था वो बहन जी का नहीं था। वो उन लोगों ने संसाधन जुटाने का काम किया था जिनको बहन जी ने राजनीतिक लाभ पहुंचाने का काम किया था, जब वहां पर चुनाव ना लड़के और दूसरी पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसलिए ये बहन जी ने उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। सर मैं कह रहा हूँ कि फिर वही मुद्दे पर आ जा रहा हूँ, तो जो धमकी देने वाला है वो तो घर में बैठा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पसीना पसीना छूट रहे हैं। सर धमकी देने वाला वहाँ पर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वहाँ की जो योगी सरकार है उसको कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा पसीना इसलिए छूट रहा है क्योंकि एक असंवैधानिक रवैये से कोई एक आदमी खुला घूम रहा है, अपने घर में बैठा है और योगी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमें इस चीज़ का डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में संविधान को किस तरीके से ईमानदारी से लागू करेंगे ये और ना करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था, जिस समय संविधान मनुवादियों के हाथों में सौंपा था, उनकी भी आंखों में आंसू थे कि संविधान तो इनके हाथों में सौंप रहा हूँ, लेकिन अगर ये इच्छा और मंशा सही नहीं हुई तो संविधान ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले की इच्छा सही नहीं है तो संविधान सही नहीं लागू हो सकता। क्या इस धमकी से रैली में कोई फर्क पड़ेगा, जनाधार कम होगा या और बढ़ चढ़ के लोग इस धमकी से हमारे अंदर बहुजनों में जैसे खेत के अंदर खाद डालते हैं, खाद की तरह से हमारे अंदर उतनी ज्यादा ताकत बनकर के आएगी और बहुत ज्यादा शक्ति के साथ हम इस रैली को करेंगे। और ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। आज तक की जितनी भी रैलियां हुई हैं उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत और जन आधार के साथ में रैली होगी। जितना भी हमारा विरोध करेंगे, जितना भी हमारा अपमान करेंगे, जितने भी हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, उतनी हमें ताकत और शक्ति से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ताकत तो दिखा रहे हैं, लेकिन वोट के माने में क्या लग रहा है कि योगी सरकार फिर वहाँ पे दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, या फिर आप लोग कुछ करिश्मा करेंगे उत्तर प्रदेश में? इस रैली में क्या अंदेशा है आपको? आपने देखा है भाई चंद्रशेखर आजाद जिस शक्ति के साथ नगीना से सांसद बनकर के आए हैं, उसी ताकत के साथ और उसी फार्मूले पे, उसी समीकरण पे हम पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और जन आधार हमारे बिल्कुल साथ है और पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी हमारे साथ है और तन मन धन से हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसलिए हम सरकार बनाने का काम करेंगे और उसका रिजल्ट आप हमारा रैलियों में देख रहे हैं और आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में भी आप देख लेंगे। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आप लोग एक तरफ चंद्रशेखर जी एक तरफ बहन जी, दोनों को लड़ाई से बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचेगा? सर बहन जी और हमारी लड़ाई नहीं है, हम दोनों जो है बहुजनों की विचारधारा के लिए चल रहे हैं। जो बहुजनों की विचारधारा को ईमानदारी से लागू करेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का काम करेगा, उसके साथ ही बहुजन समाज साथ में जुड़ने का काम करेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले बहन जी अकेली लड़ती थी बहुजन की लड़ाई, अब चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं, अब अलग अलग वो बहन जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दोनों की लड़ाई सेम है? बहन जी जो लड़ाई लड़ रही है, आज का युवा, आज का समय उस लड़ाई से संतुष्ट नहीं है। आज की लड़ाई, आज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए जो भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का तरीका
उस सब लोगों को अच्छा लग रहा है और सब लोग इसलिए वहाँ पर जुड़ रहे हैं। और बहन जी के वहाँ से आकर के मोर देन 50% से ज़्यादा जो बीएसपी के लोग हैं वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आ चुके हैं और आने लग रहे हैं। रोड लाइनें लगी रहती हैं। अगर सर बाय द वे खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है ऐसे कुछ, तो आप पीछे से सपोर्ट करेंगे? जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, जो वहाँ रैली में जा रहे हैं, आप क्या उनका मनोबल बढ़ाएंगे? क्या करेंगे उस दिन? रैली को सफल बनाने के लिए आज से नहीं, हम कई महीने से लगे हुए हैं, बल्कि सालों से लगे हुए हैं। और ये रैली हमारी सफल होने जा रही है और घर घर जाकर के, गली गली में जाकर के सब लोग एक दूसरे को वहाँ पर भेजने का काम कर रहे हैं, प्रचार करने का काम कर रहे हैं और वहाँ पर अपने आप ही खुद व्यवस्था कर रहे हैं। अपने पास से ही रोटी और खाना बांध करके ले जाने का काम कर रहे हैं। किसी को कोई किसी प्रकार का संसाधन भी नहीं दिया जा रहा है, सब अपने पैसे से, अपने खर्चे से, अपनी ताकत के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। आप क्या सपोर्ट करेंगे? जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, आपकी अपनी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? जितने भी कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम सब उनसे अपील करते हैं कि वे अनुशासन में रहें और अनुशासन के तहत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, अपनी बातों को वहाँ पर रखें और बाकी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अपील करता हूँ कि वहाँ पर पूरी सुरक्षा की एक नुक्ता जो है मजबूती से वहाँ पर सुरक्षित हो और किसी को किसी प्रकार की लाभ, किसी प्रकार की हानि ना हो। अगर किसी प्रकार की हानि हुई तो वे खुद जिम्मेदार होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जवाबदेही होगी। धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि चंद्रशेखर की रैली धमाकेदार होने जा रही है। ये एडवोकेट है, इनका कहना है कि आप निसंकोच होकर के आपको जाइए और तन मन धन हम आपके साथ हैं और कहीं से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों आप 15 तारीख को आप 10 बजे बाराबंकी में पहुँचे और भारी तादाद में मानव काशीराम का जयंती मनाइए। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।